चैम्बर की जायज मांगों की अनदेखी पर गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने राज्य सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन, जो कि 9,300 से अधिक कानूनी पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य सरकार द्वारा वकीलों के लिए उचित चैम्बरों की मांगों को लेकर नजरअंदाज किए जाने पर गहरा संतोष व्यक्त करता है। यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है। गुरुग्राम में कानूनी पेशेवरों की कार्यस्थिति और कार्य क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित भी कर रहा है। सरकार को बार बार दिए गए ज्ञापनों और अनुरोधों के बावजूद हमारी जायज मांगों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, लेकिन सरकार की उदासीनता ने हमें अपना रुख पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा प्रधान और उनकी टीम ने चैम्बर के लिए जमीन बाबत फाइल तैयार करके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई बार मुलाकात की और उन्होंने चैम्बर के लिए जमीन आवंटित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो बदल गए और तब से वे फाइल सीएम ऑफिस की धूल खा रही है। इसलिए गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देने का निर्णय लिया। हमें अपने अधिकारों के लिए हड़ताल सहित कई कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बार एसोसिएशन के वकीलों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने गौर नहीं फरमाया तो अब हम मिलकर रेलवे रोड गुड़गांव को रोककर धरना भी देंगे। हमारा संगठन न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन जब हमारी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है तब हम मौन नहीं रह सकते। हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे मुद्दों को हल करे ताकि कानूनी प्रणाली के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, जो कि न्याय और जनता के हित में है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुद भी इस बार के मेंबर हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो सकता था, जो चिट्ठी सीएम साहब को लिख सकते थे, तभी मैंने आपको बताया कि हमारी ये मुहिम बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी उनकी मदद से भी। और इस जब खट्टर साहब थे तो इसलिए पूरा आश्वासन हो गया था, हमें पूरी उम्मीद हो गई थी कि शायद हो सकता है अभी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हमारा कोई अनाउंसमेंट इस तरह की हो जाए या लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाए, बट किन्हीं कारणों से वो फिर वापस से अटक गई। इसका जो असली जो प्रॉब्लम शुरू हुई ना, वो शुरू हुई थी जब इसका फाउंडेशन स्टोन 2011 में रखा गया। हुड्डा साहब आए थे और 2011 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। एंड एट दैट टाइम आल्सो द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज ड्रॉन कि कोई भी हरियाणा पंजाब में नई कोई ऐसी डिवीज़न अगर कोई बनी है जिसमें नई बिल्डिंग में कोर्ट की में एडवोकेट्स के बैठने के लिए चैम्बर का स्पेस ना हो। पिछले 15 सालों में कोई भी बिल्डिंग अगर बनी है कोर्ट की, शायद गुड़गांव को छोड़ के कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे चैम्बर्स के लिए स्पेस ना हो। जहाँ सब डिवीज़न है वहाँ भी स्पेस दिया, सोना में दिया, कटौती में दिया। कितने सुंदर चैम्बर बन के उनके खड़े हुए क्योंकि उनको स्पेस दिया था। तो इसमें नहीं है सर जस्टिस 2011 में जब नक्शा पास हुआ, 2011 में जब नक्शा पास हुआ तो इसमें चैम्बर के लिए स्पेस ही नहीं रखा। इसलिए हमारी लड़ाई बहुत पुरानी लड़ाई था। उस टाइम ये बताया गया था कि इसकी एस्टिमेट कॉस्ट जो होगी वो 142 करोड़ होगी। तो चैम्बर तुम बना रहे थे पूरे हरियाणा पंजाब में, ऐसा क्या हो गया था जो इस नक्शे में 2011 में हमें स्पेस नहीं दिया? क्या रीजन था ऐसा? या तो उनको ये लगा कि पहले ही चैम्बर हमारे पास हैं, इन चैम्बरों में ये बैठे रहें तो स्पेस ना दें आप। लेकिन जब आपका प्रोग्राम ये है कि इसको हम डेमोलिश करेंगे, इस पुरानी स्ट्रक्चर को जो 50 साल की होगी, और तुम इसको डेमोलिश करोगे और उसमें स्पेस नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस नक्शे में स्पेस नहीं है। ये तो हम 2011 से चिल्ला रहे हैं, ये तो सुनने वाला नहीं। स्पेस ही नहीं दोगे तो बैठेंगे कहाँ? बिल्कुल। और फिर ये तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द सिटिंग ऑफ द लायर्स। ये मैं यहाँ यही बात जो मैं ऐड करता हूँ, मैं यहाँ इसको निवेदन भी समझ सकते हैं, इसको आप चेतावनी भी समझ सकते हैं। ये आपका काम है, सरकार का काम है, हमारा काम नहीं। यहाँ एक ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि गुड़गांव बार सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव तक सीमित नहीं है। यहाँ लगभग नज़दीक के 6 जिलों से वकील आते हैं और गुड़गांव बार का में जो भी आवाज़ उठती है वो उसकी आवाज़ 6 जिलों तक पहुँचती है। तो अगर हमारी आवाज़ भी अगर अनदेखी करी जाएगी तो फिर हमें कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना ही होगा। हमारी बार हरियाणा की सबसे बड़ी बार है और जितने केसेस की पेंडेंसी हाई कोर्ट में है उतने ही लगभग केस हमारे यहाँ पेंडिंग है। तो वो पेंडिंग का कारण भी यही है कि ना वकीलों को सुविधाएं मिल पा रही है, ना मुवक्किलों को मिल पा रही है। और जहाँ तक हमारा ये जो कोर्ट है, कोर्ट प्रोमाइसेस है, ये भी छोटा हो गया है। जजेस भी एक छोटे छोटे कमरों में बैठे हुए हैं।
तो काम करने का सही जो तरीका होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से पेंडेंसी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इसको भी देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि अगर गुड़गांव जैसे शहर में भी, जहाँ से शायद हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा जीएसटी गुड़गांव से जाता है, वहाँ भी अगर आप मूलभूत सुविधाओं नहीं दे पा रहे एक न्याय प्रणाली को, तो ये दुर्भाग्य की बात है। नक्शे में क्यों नहीं रखा? लड़ाई हमारी नक्शे में अकेले क्यों की नहीं नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वकीलों की नहीं है, लिटिगेंट्स की सुविधाओं की बात है। यहाँ 10,000 हमारे को अपनी आवाज उठाने के अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं बचा कि अब हमें भी सड़क पर उतर के चंद्रबाबू तक आवाज पहुंचानी पड़ेगी। इंकलाब एक रास्ता बचा है हमारे। इंकलाब एक रास्ता बचा चुनाव का बहिष्कार करोगे या फिर है। लेंगे हम, हमारी पूरी बार की जो है जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे। हमने अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया सरकार को। 1 हफ्ते में अगर कोई भी हमारे को सकारात्मक ऐसा कोई उम्मीद नहीं नजर आई, कोई नहीं, तो हम उसमें सारे मिलकर फैसला लेंगे। ऐसे हम एकदम से आज एकदम फैसला नहीं लेके, क्योंकि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ कि किसी एक प्रधान सेक्रेटरी का या पूर्व प्रधान का नहीं, ये फैसला जनरल हाउस लेगा, पूरी बॉडी लेगी। और ये मुद्दा सिर्फ एक आदमी का नहीं है, 9300 वकीलों का है। तो हमें उम्मीद है पूरी 9300 वकील जो भी फैसला इकट्ठा लेंगे, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तेरे साथ उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, एग्जैक्टली यही बोल रहा था। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर एक फाइल मेरी एक टेबल से दूसरे टेबल पे भी पहुंचती है, तो हमें नजर आएगा कि भैया कि हाँ, यानी सरकार इसमें हमारे प्रति सच्ची सोच। और जब हम सुबह आते हैं तो हम न्याय के लिए आते हैं, और ये सबका इंडिविजुअल अधिकार है। इस पे हम जॉइंट इस पे जवाब देता हूँ जी। 7 दिन क्यों खास है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 13 साल में जो हमारे पास, जो अभी तक हमने जो कार्रवाई करी, हमारे को 2-3 बार लैंड स्पेस हमारे को एलोकेट करा गया। वो थोड़ा अलग स्पेस पे था, सरकार के प्लान के बदलाव के तहत वो चेंज होते रहे, जिसकी वजह से लैंड को एलोकेट करी, फिर वो कैंसिल होगी। अब जो ये लैंड फाइनल करी थी, जो तो पहले हमारी एक बार एडीसी ऑफिस के साथ में जो पीछे वाली लैंड है उसको देने की हमें ऑफर दिया गया था। फिर इसी लैंड का जो ये पार्ट है कि इसको डिमोलिश करके आप यहाँ पर इसके आधे हिस्से में 8 एकड़ है, 8 एकड़ लैंड देने तो इसमें ताकि डिमोलिशन करके आप यहाँ पर आप मल्टी स्टोरी बना सकते हैं। फिर एक बार हमारे को जो ये नहीं बस स्टैंड में जो ये था, तो ये कई बार अवेलेबल थे। तो अब ये फाइनल किया गया कि जो साथ में लगती हुई लैंड है, और इसमें हम इसलिए उम्मीद है 7 दिन में, क्योंकि हमारी फाइल इस टाइम अब बहुत किनारे पे पहुंच चुकी है। तो अगर वो अब लटक गई तो फिर वो लटकी ही रह जाएगी। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि कई वकीलों ने अपने